यह कुत्ता एक कार में फंसा हुआ था, प्यास से मरने वाला था। वहाँ से गुजर रहे एक माँ बेटे ने उसे देखा। माँ ने हथौड़े से कार की खिड़की तोड़ दी। उसने छोटे कुत्ते को बचा लिया। जागने पर छोटे कुत्ते को वापस घर ले जाया गया। माँ बेटे को वह बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे गोद लेने का फैसला किया। लड़का और पिल्ला एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। अगले दिन लड़के ने कुत्ते के लिए एक खास कॉलर डिजाइन किया। उसके बाद के दिनों में वे रोज साथ खेलते रहे। पलक झपकते ही बेली काफी बड़ा हो गया। एक दिन एथन उदास था। अगले ही पल बेली मुंह में रग्बी बॉल ली प्रकट हुआ। यह देखकर एथन तुरंत हंस पड़ा। उन्होंने बेहद चुनौतीपूर्ण संयोजन चालें भी बनाई। धीरे धीरे एथन भी रग्बी में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से बड़ा हुआ। उसका चयन एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में हुआ, लेकिन इससे उसके सहपाठियों में ईर्ष्या पैदा हो गई। देर रात उस व्यक्ति ने एथन के घर में एक पटाखा फेंका। पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। बेली ने समय रहते आग पर ध्यान दिया। वह एथन के बिस्तर पर कूद पड़ा और जोर जोर से भौंकने लगा ताकि एथन जाग जाए। इस तरह उसने पूरे परिवार की जान बचाई। लेकिन जैसे ही एथन बचने के लिए खिड़की से बाहर कूदा, एक जलती हुई लकड़ी जोर से गिरी। एथन का पैर टूट गया। इसका मतलब था कि वह उस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश की योग्यता खो देगा। एथन पूरी तरह टूट गया और खुद को ही परास्त करने लगा। आखिरकार उसने एक साधारण विश्वविद्यालय चुना। एथन और बेली भी अलग होने वाले थे। तब से बेली बेसुध हो गया। वह हमेशा झील के किनारे अकेला रहता, एथन के वापस आने का इंतजार करता। लेकिन एक कुत्ते की जिंदगी वाकई बहुत छोटी होती है। किडनी फेल होने के कारण बेली को अस्पताल भेजा गया। जब बेली उठा तो एथन का चेहरा उसके सामने आ गया। वह बहुत उदास लग रहा था। बेली ने अपने मालिक को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वह अब और खुश नहीं रह सका। आखिरकार बेली ने अपनी छोटी लेकिन खुशहाल जिंदगी खत्म कर दी। जब बेली ने फिर से आंखें खोली तो उसने अपने नए मालिक को देखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अभी भी अपने पिछले जीवन की यादें ताजा थीं। लड़की के प्रेमी को कुत्तों से बहुत नफरत थी, इसलिए वह बेली को रोज घर के बाहर बंद कर देता था। आखिरकार दंपति ने बेली को छोड़ दिया। वह आवारा कुत्ता बन गया, लेकिन इसी वजह से उसे आजादी मिली। उन कुत्तों को अपने मालिकों के साथ खुशी से खेलते देखकर वह बहुत ईर्ष्यालु था। अचानक बेली को एक जानी पहचानी खुशबू आई। वह अपनी यादों में उस खुशबू का पीछा करता रहा। आगे का रास्ता खतरों से भरा होने के बावजूद वह अपने कदम घर वापस जाने से नहीं रोक सका। आखिरकार उसने एथन को उसके बुढ़ापे में फिर से देखा। वह उत्साह से दौड़ा और एथन के गाल चाटने लगा, लेकिन एथन उसे पहचान नहीं पाया। आखिरकार बेली अब पहले जैसी नहीं रही। एथन ने कुछ खाना लिया। उसने उसे खाने के बाद घर जाने को कहा, लेकिन बेली दरवाजे के बाहर लेटी रही और जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन एथन ने बेली को पालतू गोद लेने वाले स्टेशन भेज दिया, लेकिन घर पहुंचकर एथन को कुछ याद आया। उसे पछतावा हुआ और उसने आवारा कुत्ते को गोद लेने का फैसला कर लिया। बेली फिर से कार की अगली पंक्ति में बैठ गया। लंबे समय से प्रतीक्षित बबल बांट ले रहा था। वह बहुत खुश था। उस दिन बेली उस गंध का पीछा करते हुए गोदाम में चला गया। उसने रग्बी बॉल उठा ली जो उसने बचपन से एथन के साथ खेली थी। उसे देखते हुए एथन को भी बचपन की कई यादें ताजा हो गईं। उसने रग्बी बॉल को जोर से फेंका, टैसेट की सुसंगत क्रियाओं को फिर से बनाया। उस समय की समझ, जब तक पेले ने अपनी जगह पर एक चक्कर नहीं लगाया। एथन को आखिरकार पता चला कि उसके सामने वाला कुत्ता उसका अपना बेली था। कई उतार चढ़ावों से गुजरे दो पुराने दोस्तों ने आखिरकार एक दूसरे को पहचान लिया।